So hello everyone, hope you are doing good. In this video, I will be focusing on those things that are the core part of UI/UX. So if you are someone who is just starting your UI/UX journey, you can look into these things. तो जो सबसे पहली चीज़ आती है in UI/UX is your color psychology. अब जैसे वर्ड बताता ना साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज बेसिकली नोइंग हाउ अ ह्यूमन माइंड्स वर्क. एक इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, वो चीज़ों को लेके कैसे सोचता है. अब एक चीज़ समझो, जो एक ह्यूमन का माइंड होता है वो बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में है और इस प्रेजेंट मोमेंट में पिछले 1-2 मिनट में उसके साथ क्या हुआ है, उसके बेस पे उसकी थिंकिंग प्रोसेस होती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हर इंसान हर टाइम पे एक जैसा सोच रहा हो. जब आप गुस्से में होते हो तब आप बहुत ही अलग तरीके से डिसीजन लेते हो. जब आप बहुत काम रहते हो तब आप अलग तरीके से डिसीजन लेते हो. अगर आप बहुत ज़्यादा हरी में होते हो तो आप अलग तरीके से डिसीजन लेते हो. आपने कई बार देखा होगा कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हो और आप चाहते हो कि कोई मैं और बटन क्लिक करूं, पर क्योंकि हो सकता है कि कोई आपसे पीछे से कुछ बोल रहा है या फिर आपको अभी लगता है कि यार 2 मिनट बाद मेरी मीटिंग है और गलती से आपने कोई और बटन क्लिक कर दिया. होता है ऐसा, राइट? तो हाउ अ पर्सन थिंक्स वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिएक्ट करने वाला है. तो इसी में आती है कलर साइकोलॉजी. अब आप जैसे आपके पास कॉल आती है, आपने देखा होगा रेड कलर से होता है बेसिकली कॉल को कट करना है, एंड ग्रीन इज़ की आप कॉल को रिसीव करना चाहते हो. अगर आप बहुत ज़्यादा हरी में हो और मैंने बटन्स को थोड़ा शफल कर दिया कि रेड मीन्स कि कॉल रिसीव करोगे और ग्रीन मीन्स कि कॉल को डिसकनेक्ट करोगे. अब क्योंकि आप उस टाइम में हरी में हो और आपको याद है कि भाई ग्रीन का मतलब होता है रिसीव करना, आप क्या करोगे, ग्रीन को कर दोगे क्लिक, ग्रीन की तरफ स्वाइप कर दोगे, कॉल को रिसीव कर लोगे, जो कि फंक्शनैलिटी क्या थी, उल्टी थी. तो अब ये डिपेंड करता है कि पर्सन हरी में है और अगर मैं ऐसा कुछ यूज़ करता हूँ तो पर्सन गलत चीज़ को सिलेक्ट कर लेगा. अब इसी में हमें ये देखना है ना कि हमारा जो यूज़र है वो डेली लाइफ में किस चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह के कलर से इंगेज कर रहा है. रेड का बेसिकली बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि डेंजर हो गया या फिर कुछ स्टॉप, मतलब नो, बेसिकली उसका नो होता है. और अगर ग्रीन कलर है तो मतलब यस, ट्रैफिक लाइट में देखो कि हाँ जाओ. कॉल रिसीव करो मतलब भाई कॉल रिसीव करने के लिए हमारे पास ग्रीन होता है. एंड इवन खाने पीने की चीज़ों में भैया ग्रीन इज सेट टू बी अ नेचुरल एंड अ वेरी सेफ फूड टू ईट, राइट? तो हमारा जो यूज़र है वो ग्रीन वाली चीज़ों से ज़्यादा इंटरेक्ट होता है. तो अगर हम कुछ अपना एक एप्लीकेशन बना रहे जहाँ पे हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, तो हम उसको ग्रीन से ही रिप्रेजेंट करेंगे. इट कैन बी कि दिस इज़ सक्सेसफुल और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रीन कलर से शो करते हैं. डिज़ाइन में हमें कलर साइकोलॉजी बहुत ध्यान रखनी कि हम किस कलर की चीज़ें यूज़ करने जा रहे हैं. बटन्स हो गया या फिर फॉर्म हो गया कोई. तो आई वॉज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट जो बहुत ही ऑफिशियल था. ऑफिशियल इन द सेंस कि वो कॉर्पोरेट में यूज़ होने वाला था, तो आई यूज दैट कलर. ऑल्दो देन आई गॉट सम सजेशन कि नहीं, दिस शुड नॉट बी यूज्ड. तो व्हेन यू आर ऑल्सो बिगिनिंग, हो सकता है कि आप भी बहुत कोई सा रैंडम सा कलर उठा लो जो आपको लगे ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा जो डिज़ाइन है बहुत ही कूल लगेगा. येस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि योर डिज़ाइन शुड बी एस्थेटिक एंड लुक्स गुड, but at the same time you have to also take care of the color psychology and how you are going to use that colors. अब जो सेकेंड चीज़ आती है इस टाइपोग्राफी. अब टाइपोग्राफी क्या होता है, इस टेक्सचुअल फॉर्म. अब मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. तो टाइपोग्राफी में बेसिकली आप कैसे कैसे देख सकते हो इसकी. आप कोई भी चीज़ उठा लो या कोई बॉटल उठाते हो, एनीथिंग लाइक, चलो ठीक है, जैसे ये इस एक ये डायरी है, ठीक है. अब इसमें जो ये यूज़ हुआ है इस बोल्ड एंड इंटर, ठीक है, बहुत ही ऑफिशियल सा हुआ है, बहुत फंकी टाइप का नहीं हुआ है. मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें बहुत ही फंकी टाइप का. देखो जैसे कि ये है, अब यहाँ पे ये क्लासिक इज लाइक थोड़ा सा सीरियस मोड है, बहुत ही फॉर्मल टेक्स्ट यूज हुआ है. अब वाइब्स है, वाइब्स इज लाइक कि हम बता रहे हैं कि कैसा इन्वायरमेंट है अभी यहाँ पे, तो इसको बहुत ही इटैलिक वे में किया हुआ है. वन मोर, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी है, इस अलग अलग ये सारे टाइपोग्राफी अलग अलग तरीके से यूज़ हुए, राइट. अब हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है जब भी हम कोई भी टाइपोग्राफी या फॉन्ट अपना सिलेक्ट करते हैं, इसकी डैट इट शुड बी रीडेबल, कि जो भी यूज़र देख रहा है उस चीज़ को वो रीड कर पा रहा है. अब एक छोटी सी चीज़ लेता हूँ, जैसे आई एंड एल है, राइट. इफ़ यू राइट इन कैपिटल लेटर, आई को हमने लिखा अगर कैपिटल में एंड एल को मैंने लिखा स्मॉल में, तो एल में कई बार देखा होगा मैंने कि स्ट्रेट लाइन होती है अगर स्मॉल लेटर में लिख रहे हो. तो आर यू एबल टू डिफरेंशिएट कि दिस इज़ आई एंड दिस इज़ एल. तो इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज़ को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई एंड एल. तो हमें ऐसे कुछ सिलेक्ट करना है फॉन्ट की, अगर हम आई को कैपिटल करते हैं उसको स्मॉल करते हैं, कोई ऐसा एक वर्ड हो सकता है लाइक इल्यूजन, इट कैन बी अ वर्ड, कि अगर हम ऐसा कोई वर्ड लिखते हैं तो क्या यूज़र उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं. तो अब जो भी टाइपोग्राफी या फॉन्ट टाइप जो भी सिलेक्ट करते हो, इट शुड बी कैप्टेड इन माइंड कि आप अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट में कैसा वाइब दिखाना चाहते हो. तो दिस शुड, यू शुड एक्चुअली. अब ये कैसे हम देख सकते हैं कि
हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। सी व्हेनेवर यू आर सिलेक्टिंग एनी फॉन्ट, पहली चीज़ आपको पता होगी कि वो आप एप्लीकेशन किस लिए बना रहे हो और कौन सी वाइफ डालो उस ऐप में। तो अगर योर ऐप इज़ कोई कॉर्पोरेट में यूज़ होने वाला है या समथिंग इज़ प्रोडक्टिव, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको ट्राई करना कि थोड़ा फॉर्मल टाइप का हो। इंटर जैसे वन ऑफ द मोस्ट आई लाइक इट, इंटर जब भी मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ होगा। और वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं कि आप पूरे एप्लीकेशन में एक ही फॉन्ट यूज़ कर सकते, यू कैन यूज़ डिफरेंट स्टाइल, बट ट्राई टू हैव इट कंसिस्टेंट जो भी यूज़ कर रहे हो हर पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्क्रीन पे आपने हेडिंग जो है वो कोई और सिलेक्ट करी है और दूसरे पे हेडिंग कोई और फॉन्ट का सिलेक्ट किया है। ट्राई कि एटलीस्ट हेडिंग कर रहे हो तो हेडिंग को कंसिस्टेंट रखो। अगर जो बॉडी पार्ट होता है या फिर जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कंटेंट है आपका, अगर उसका कुछ और फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको अलग ही कंसिस्टेंट रखो। सो नाउ द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ योर लेआउट। अब ये लेआउट क्या है, तो जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो भी एप्लीकेशंस होती हैं इट शुड बी अलाइंड। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको। चलो ये वाला देखते हैं, क्रिएटिंग द ऐप टू रिप्लेस द पेपर बिजनेस कार्ड। अब यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि इन्होंने सर्च बटन बनाया हुआ है, ठीक है। तो दे हैव सेट इट कि लेआउट भी हमारा ये होगा, ऊपर सर्च होगा, देन वी वुड हैव सम इमेजेस और रिसेंटली एडेड चीज़ें होंगी। एंड यू कैन सी कि इन्होंने कैसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंशन भी किया कि ये लाइन्स है, सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। इस लाइन के बॉटम में सेटिंग्स और स्कैन कार्ड है जिसको बॉटम नेविगेशन में रखा है उन्होंने। एंड देन हियर दे हैव कंपनी नेम एंड लोगो। मान लो इस इमेज को कहीं और पर रखा होता और या फिर ये बहुत ही यू कैन सी यहाँ पे भी टाइपोग्राफी का बहुत अच्छे से यूज़ होगा कि यहाँ पे इन्होंने एक हेडिंग शो करने के लिए या नाम शो करने के लिए बड़ा यूज़ किया। एंड देन दे हैव यूज्ड इट छोटा सा टेक्स्ट जस्ट टू गिव दैन इम्प्रेशन कि दिस पर्सन पोजिशन और डेजिग्नेशन इज दिस। एंड देन दे हैव यूज सम, इट मे बी सम आइकन्स और समथिंग, ओके। सो लेआउट ऑफ योर एप्लीकेशन शुड बी ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखने वाले हो। एंड बिफोर यू सी कि मैं कौन सी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, अब ये कैसे पता चलेगा कि यार ये यहाँ पे इमेज या फिल्टर जो भी है यही रखना था। अब ये आता है दैट इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन की विच इज़ कॉल्ड एज द यूज़र रिसर्च। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जाते हो या वेबसाइट डिज़ाइन करने जाते हो, डायरेक्टली हमें जंप नहीं करना है डिज़ाइन पे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द आई वुड से मेजर मिस्टेक दैट डिज़ाइनर मेड्स। जब हम नए होते हैं यार हमें लगता है कि सिर्फ डिज़ाइन ही बनाना है, पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें जो है वो भूल जाते हैं, दैट इज़ योर यूज़र रिसर्च वाला, ठीक है। पर यूज़र रिसर्च के पहले हम वायर फ्रेमिंग पे आते हैं कि व्हाट इज़ वायर फ्रेमिंग। मान लो आपने ना एक पूरा डिज़ाइन बना लिया है, उसमें इमेजेस, कलर्स, टेक्स्ट, बॉडी, कंटेंट सब डाल दिया है और फिर अपने क्लाइंट को दिखाया, उसने बोला कि ये तो मुझे नहीं पसंद आया एंड दिस इज़ ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। तो अब आपको ना पूरा ही वेबसाइट या एप्लीकेशन फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि एक वायर फ्रेम क्रिएट करते हैं। वायर फ्रेम इज़ लाइक दिस, जो मैं आपको भी दिखाने वाला होता हूँ कि इसमें आप सारी चीज़ें नहीं डालते हो, यू जस्ट शो सम पार्ट ऑफ इट। और ये जो टेक्स्ट होता है या भी रैंडम कोई टेक्स्ट होता है कहीं से भी नेट से उठा लेते हो और यू शो कि यहाँ पे मैं ये चीज़ रखूँगा, यहाँ पे इमेज रखूँगा, यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट होगा, यहाँ पे ये बटन होगा, दिस इज़ द CTA और ऐसा ऐसा करूँगा, ठीक है। पूरी चीज़ें नहीं डालते हो। अब अगर वो बोलता है कि ये चेंज करो या ये चेंज करो, हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, नाउ यू कैन से ठीक है चलो ठीक है, ये तो तभी ईजी है। अभी मैंने कोई एसेट या कोई इमेज मैंने अभी ढूंढा नहीं है, क्योंकि इमेज भी अगर आप यूज़ करते हो यू विल सर्च फॉर इट, यू विल कहीं से तो कलेक्ट करोगे, राइट, कंटेंट्स कलेक्ट करोगे एंड देन यू विल यहाँ पे ऐड करोगे, तो वो आपका टाइम सेव हो जाता है। कि अगर उसने बोला कि हमें इमेज चाहिए नहीं या हमें ये यहाँ पे चाहिए नहीं, तो भाई हमारा टाइम बच गया एंड वी कैन ओके चलो ठीक है वी कैन चेंज इट कि भाई ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हटा दिया। यहाँ पे तो इन्होंने टेक्स्ट ऐड भी किया है, यू डोंट नीड टू लाइक हैव कि भाई टेक्स्ट ऐड करेंगे, क्योंकि जस्ट पुट अ ब्लॉक कोई भी ऐसे जैसे यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं एंड यू कैन शो कि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट रखेंगे, उस टेक्स्ट में मे बी जैसे ये तो फीड एंड न्यूज़ का है, यू कैन से ऑफ मूवी कि हम मूवी का ये चीज़ रखेंगे, ये रेटिंग रखेंगे, जो भी नहीं है बॉक्स में तुम बता सकते हो कि कुछ ऐसा ऐसा लेआउट होगा, कुछ ऐसा ऐसा एप्लीकेशन होगा एंड देन यू गो ऑन द फाइनल डिज़ाइन। और इसके साथ क्या, इसके वायर फ्रेमिंग के साथ एक और बेनिफिट है कि वायर फ्रेमिंग बना लिया, अभी आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ कि भाई कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है हमें या फिर कौन सा कलर यूज़ करना है। तो
व्हेन आई सेड वाज टॉकिंग अबाउट द कलर साइकोलॉजी, उसमें एक डिज़ाइन सिस्टम भी आता है। डिज़ाइन सिस्टम इस कि जब भी किसी के लिए आप एप्लीकेशन बनाते हो, उनकी प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग करते हो। एंड ब्रांडिंग में यू यूज़ द कलर्स एंड द टेक्स्ट, कि आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें सारी ये कलर्स होंगे। अब जैसे स्विगी का देखा होगा आपने, ऑरेंज कलर बहुत यूज़ होता है उसमें, तो दैट इज कॉल्ड अ डिज़ाइन सिस्टम, जिसमें आप कलर पैलेट बनाते हो। आप बताते हो कि जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा हम उसको इस कलर में रखेंगे, जो हमारा हाईलाइट हमें जो करना होगा उसको इस कलर में रखेंगे, हम जो बटन्स बनाएंगे उसको हम इस कलर में रखेंगे, हम ये बटन्स यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ ऑल कॉल्ड अ डिज़ाइन सिस्टम। तो जब तक आप अपने क्लाइंट से ये चीज़ें फाइनल कराते हो वाया फ्रेमिंग, तब तक अपना डिज़ाइन सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हो। सो इट सेव्स योर टाइम एंड ऑल्सो एफर्ट जो करोगे यार पहले डिज़ाइन में डालने में, इसकी वायर फ्रेमिंग से वो सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं एंड देन यू गेट टू अ पर्टिकुलर फाइनल डिज़ाइन। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो बेसिक वाले होते हैं, जो आपको करने होते हैं। वायर फ्रेमिंग का और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने भी बहुत ही मिनिमल ही टेक्स्ट यूज़ किए हैं, बाकी सब इन्होंने बॉक्सेस में शो किए हैं। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड टू स्टार्ट में अपना UI/UX में सीखने के लिए। और इसके अलावा जैसे कि इट्स गुड इफ़ यू आर रीडिंग सम केस स्टडीज़ अबाउट द UI/UX, मैं भी अभी रीड करता हूँ। तो व्हाट इज़ केस स्टडीज, लाइक कि पहले ही किसी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ने किसी चीज़ पे काम किया है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे पर्टिकुलर वो किस डिज़ाइन पे कैसे आए थे। तो जो यूज़र रिसर्च है, अच्छा वी फॉरगॉट वन थिंग अबाउट यूज़र रिसर्च, कि व्हाट इज़ दिस यूज़र रिसर्च। अब जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, मैं एक एग्जांपल लूँगा एक प्रोजेक्ट का, जिसमें हमें एक क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, और वहाँ पे वो एप्लीकेशन सिर्फ उसके एम्प्लॉयज़ ही यूज़ करने वाले थे। यूज़र वाज नॉट कि हम लोग को ऐसे यूज़ करने वाले थे, उनके ऑफिस के ही लोग यूज़ करने वाले थे। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कि एक्चुअली में जाके यूज़र से पूछना, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन। मतलब अगर तुम रीफैक्टर करने जा रहे हो, नया एप्लीकेशन बना रहे हो, तो कि व्हाट यू वांट टू हैव इन दैट एप्लीकेशन, कि यूज़र क्या चाहता है, कि अगर ये चीज़ एप्लीकेशन में होती ना तो मज़ा आ जाता, मतलब मेरा काम आसान हो जाता। तो फर्स्ट थिंग कि यूज़र रिसर्च होता है, तुम यूज़र से जाते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हो, एंड देन यू कम टू अ सॉल्यूशन। उसी टाइम में आते हो, आराम से टाइम लेते हो अपना। यू डू योर ओन रिसर्च एज वेल, कि भाई अगर इनकी ये प्रॉब्लम है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे लेआउट है या वायर फ्रेमिंग है, तो यू गेट द हेल्प ये समझने में कि अगर ये इसका प्रॉब्लम था, ये मेरा सॉल्यूशन है, तो मैं इस एप्लीकेशन को का लेआउट कैसे बनाऊंगा, वो एप्लीकेशन कैसा दिखेगा। तो फर्स्ट इज़ योर यूज़र रिसर्च एज वेल। तो अगर आपको लगता है कि यार यू आर अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, बिकॉज इवन आई वॉज एंड इवन आई एम राइट नाउ एज वेल, मैं उतना बात नहीं कर पाता, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क आस्किंग द क्वेश्चंस, आई एम गुड एट इट। तो यू शुड बी गुड एट कम्युनिकेटिंग विथ पीपल। इट कैन बी यार कि जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, आपका यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई जाए यहाँ से, नहीं बताना मुझे को। तो आर यू सो मच पेशेंस एनफ, यू हैव दैट कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझने की कोशिश करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट नहीं रखने यार, इतने एटलीस्ट रख लो कि तुम्हें समझ में आ जाए प्रॉब्लम को। तो कैसे उससे बात करनी है, कैसे यूज़र से उसकी दिक्कत को, एक्चुअली दिक्कत जो है उसको समझनी। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन से समझ में नहीं आता है, यू माइट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम इन योर लाइफ और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि सॉल्यूशन क्या है, पर तुम किसी एक थर्ड पर्सन से पूछोगे तो एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव जब मिलेगा, तब तुम एक्चुअली में समझ पा रहे होगे कि अच्छा दिस इज वॉज द प्रॉब्लम। तो सेम इट कैन बी with the user and the client as well. So ask as many questions as you can, and you can say that questions come under the user research. These are the 5 things that you need to take care of while being on your UI/UX journey as a beginner. तो आज की वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड लेट मी नो द कमेंट्स की इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू और नॉट। तो बाय बाय।